एकाएक हम ध्यान करोगे तो नींद आ जाएगा, सो जाओगे, नहीं हो पाएगा ध्यान। एकाएक कोई, इसीलिए कहते हैं कि तुम जैसे कैसे भगवान का नाम लिया करो, शुरू करो, शुरू तो करो। अब बोलेगा तो तुमको किताब दे देगा तो पढ़ पाओगे नहीं, चलो तुम काका शुरू करो। ये नाम जप करना, ये तीर्थों में जाना, ये दर्शन करना, एक काकाहारा है। श्रद्धा कैसे हो भगवान के नाम में? जब तक पूर्ण विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो कि भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं, भगवान का नाम भी है, भगवान के सारे शक्ति भी उसमें भरे हुए, भगवान स्वयं बैठे हुए भी हैं। वो नाम है जो हम ले रहे हैं, और साधारण चीज नहीं है वो। एक भी नाम लेते हैं तो बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल मिलता है। लेकिन सही सही लिया जाए। अगर हम उल्टा पुल्टा भी ले रहे हैं उसका भी फल मिलता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय बाद मिलता है। जिस दिन नाम में पूर्ण श्रद्धा हो जाएगा, उसी क्षण उस जीव को रहा नहीं जाएगा। एक बार बोलेगा राधे तो रोमांच हो जाएगा शरीर में, एकदम गलगल होने लगेगा, आंसू बहने लगेगा, एकदम बेहोश हो जाएगा। कौन सा नाम लेना चाहिए महाराज जी? भगवान का जिस नाम में रुचि हो, जिसमें रुचि हो। फ्रीडम, भगवान ने स्वतंत्रता दे दी है। हमारे जिस रूप जय श्री राधे। महाराज जी, एक और बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म प्रश्न है आपके समक्ष कि भक्ति महाराज जी किसे कहते हैं? भक्ति के कितने प्रकार होते हैं? और नाम जप का भक्ति में क्या प्रयोग है? मतलब कैसे नाम जप को भक्ति का रूप दे सकते हैं, या भक्ति और कोई चीज होती है? इस पर थोड़ा सा आप हमें बताएं, हमारे भक्तों को। जय श्री राधे। देखिए, भजयाम धातु जो बना है, सेवायाम धातु, सेवा से बना है भज धातु। भज धातु मतलब सेवा, मतलब सेवन करना, मन से भगवान का सेवन। जैसे खाते हैं, पीते हैं, कुछ भी करते हैं, उसी प्रकार जो भक्ति, वो भी वो आत्मा का प्रसाद, आत्मा का आहार है, भोजन है। तो मन से भगवान का सेवन करना, इसी का नाम है सेवा। पहला सेवा 3 प्रकार का होता है ना। मन से सेवा जो होता है, मन से, एक तन से, एक धन से। तन मन धन से कहते हैं गवारी भाषा में। तो तन और धन ये हेल्पर है, और मन ये मेन है। जब तक मन की सेवा नहीं हो रहा तब तक तन और धन का करना चाहिए, एक बार वहां नहीं पहुंच जाएंगे। लेकिन जब तक मन तक नहीं पहुंच जाए तब तक वास्तविक सेवा नहीं हो। अगर मन से सेवा होने लगा तो फिर तुम चाहते हुए कि हम धन से सेवा नहीं करेंगे, मन से करेंगे, तो तुमको रहा ही नहीं जाएगा, क्योंकि मन से सब कुछ होते हैं। अब मन अगर भगवान को दे दिया तो पैसा तुम थोड़ी रख सकते हो, नहीं रख सकते। तो वही बोलते हैं सेवायाम धातु जो है वो मन से होता है, तन मन धन। तो जो भक्ति है, भक्ति बता रहे हैं, भक्ति मतलब होता है अपने मन को भगवान में लगाना। मन का लगाव को ही भक्ति कहते हैं। जितना हमारा मन लगा उतना भक्ति, और जब तक मन भगवान में नहीं लगा, जब तक नहीं लगेगा तब तक हमको अभ्यास करते रहना है। जितना जल्द लगा सकते, जितना अभ्यास करें, जब तक हमारा शुरुआत में नहीं लगेगा। तो इसीलिए जो है भगवान में मन कैसे लगे, ये वही है, भगवान में मन लगे, भगवान में मन एक हो, उपासना, भगवान मन को भगवान के पास ले जाना, इसके नाम उपासना है, इसी को भक्ति कहते हैं। मन को भगवान में लगा देना, एक कर देना, योग कर देना, इसी का नाम योग, इसी नाम भक्ति है। समझे? तो ये तो भक्ति हो गया। और इसका जो हेल्पर है, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, संत, ये हेल्पर है। तो ये हो गया भक्ति। अब नाम के बारे में बताते हैं। नाम भक्ति के प्रकार यही हुए महाराज जी, और बताते हैं जी। भक्ति का जो, ये तो भक्ति हो गया। उसी तो भागवत में 9 भक्ति बताए हैं। प्रहलाद 9 भक्ति, और ये सुखदेव परमहंस ने राजा परीक्षित को 3 भक्ति बताए थे, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। और वो तो 9 भक्ति बताए थे प्रहलाद जी ने। और इसके अलावा और भी भक्ति हैं, 20 भक्ति, कहीं 25 लिखे, कहीं 30 लिखे हैं, कहीं 34 35 भक्ति तो लिखी है उसमें। जितने भक्ति है वो सब हेल्पर है, इंद्रियों का भक्ति है। जितने भक्ति है, एक स्मरण भक्ति छोड़ के दिया जाए तो जितने भक्ति इंद्रियों से होता है। आंख से दर्शन करते हैं, इंद्रियों का काम है। मुख से गान गाते हैं, इंद्रियों का काम है।
पैर से दर्शन करते हैं, इंद्रियों का कर्म है। कान से श्रवण करते हैं, कीर्तन का इंद्रियों का कर्म है। लेकिन भगवान का स्मरण, मनन, निध्यासन, ध्यान, ये मन का काम है। जितने भी इंद्रियां हैं वो नवदा भक्ति में सब भक्ति कर सकता है, लेकिन जो मेन भक्ति जो काम करने वाला वो है स्मरण, वो मन का काम है। तो स्मरण भक्ति जो है वो मेन भक्ति है, श्रेष्ठ वही है। हाँ, चाहे तुम करोड़ों भक्ति करो, चाहे 30 भक्ति करो, चाहे 9 भक्ति करो, लेकिन ये जो मेन भक्ति है, स्मरण भक्ति है, उसको लगाए रखो। अगर उसको नहीं किया तो जितने भक्ति है उसको आपको फल तक नहीं पहुंचा सकता है, आपको लक्ष्य नहीं दिला सकता है। तो लक्ष्य पाने के लिए स्मरण भी जरूरी है। बाकी जो भी भक्ति है वो भी चलता रहे, ऐसा नहीं कि वहां पहुंचे हैं, और भी भक्ति चलता रहे, लेकिन स्मरण रहे, स्मरण भक्ति में रहे। जी। और ये तो ये हो गया अपना भक्ति। बताएं, भक्ति का प्रकार बताएं। नाम जप में क्या हाँ। वो है इसका भक्ति? क्या सब लोग बोलते हैं नाम जप कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, क्या भक्ति महाराज जी? मैंने पहले भी बताया है कि भक्ति का अर्थ ही होता है भगवान की सेवा, और सेवा जो होता है मन से होती है, वास्तविक सेवा। तो मन का काम है भक्ति करना, मैंने मन का भगवान में लगाव करना, मन का भगवान में लगे, हमारा मन भगवान में लगे, इसी का नाम है भक्ति। लेकिन ये जो जप होता है, भगवान का नाम जप, हम बोले ना सब हेल्पर है। एकाएक हम ध्यान करोगे तो नींद आ जाएगा, सो जाओगे, नहीं हो पाएगा ध्यान। एकाएक कोई, इसीलिए कहते हैं कि तुम जैसे कैसे भगवान का नाम लिया करो, शुरू करो, शुरू तो करो। अब बोलेगा तो तुमको किताब दे देगा तो पढ़ पाओगे नहीं, चलो तुम काका शुरू करो। ये नाम जप करना, ये तीर्थों में जाना, ये दर्शन करना, एक काकाहारा है। बोल बेटा का, खा, गा, इसी तरह ये है। तो ये हो गया। लेकिन जो नाम है, नाम कलयुग में केवल नाम आधारा, तो सुमरे सुमरे लोग उतर ही पा रहा। नाम जो है मूल चिंतामणि है। जिस दिन ये विश्वास हो जाएगा कि नाम में नामी बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, उसी क्षण उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तब उसका असली नाम जब होगा, जिस दिन उसको विश्वास होगा कि हम जो नाम ले रहे हैं ये 100%। अब कोई किसी को बोले ए तुम 4 बजे मेरा कुटिया पर आना, तुमको भगवान से मिला देंगे, तो सब दौड़ के चला जाएगा, अरे भैया यही तो जाना तो है, कितना दूर है महाराज जी का, मिल जाएगा। लेकिन अगर बोलते हैं कि भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं, अरे ये तो सुने सुनाई चीज, विश्वास नहीं होता है। तो विश्वास कैसे हो, श्रद्धा कैसे हो भगवान के नाम में? जब तक पूर्ण विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो कि भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं, भगवान का नाम भी है, भगवान के सारे शक्ति भी उसमें भरे हुए, भगवान स्वयं बैठे हुए भी, वो नाम है जो हम ले रहे हैं। और साधारण चीज नहीं है वो। एक भी नाम लेते हैं तो बेकार नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल मिलता है। लेकिन सही सही लिया जाए। अगर हम उल्टा पुल्टा भी ले रहे हैं उसका भी फल मिलता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय बाद मिलता है, कई हजारों कल्पों बाद मिलता है। इसलिए भगवान का नाम भी जब भी लो तो उसके पैसे ये विश्वास जताओ कि हम जो ले रहे हैं वो श्री जी है, राधे कह रहे मतलब वही राधा रानी है, अनंत कोटि, सर्वव्यापी, सर्व अंतर्यामी, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाची, सर्वसुहेद, सर्वशक्तिमान, वही प्रभु है जिसका नाम ले रहे हैं। राम वही राम है, प्रात ब्रह्म सर्वशक्ति भगवान कृष्ण वही है, राधे वही है, सीते वही है। जो भी नाम ले तो उसका विश्वास हो हमको पूर्ण नाम में। जब करो, क्यों कहते हैं कि चलो भाई अभ्यास तो तुम करो, सब ककारा पढ़ते हैं, सिलोट कॉपी दे देते हैं, तो थैला पकड़ा देते हैं, लो नाम जप करो पहले, तो धीरे करते रहेगा तो अभ्यास होगा उसको, तो नाम में के प्रति अभ्यास हो जाएगा उसको जी। तो फिर उसका गाड़ी फिर वो पूछेगा अपने गुरु से कितना दिन से जप कर रहे हैं, तो जप किया, हाँ इतना बढ़ रहा है, हाँ अब ऐसा करो, जप कर रहे हो ना इसमें विश्वास बढ़ाओ। तो विश्वास कैसे होगा? भगवान के नाम में भगवान बैठे हैं, ये सोच कर हमारा नाम ले रहे हैं तो वास्तविक नाम है वो, हमारा नाम जब सही है। तो ये विश्वास कैसे होगा? ये विश्वास होगा भगवान का ध्यान करने पर। अच्छा, जब तक भगवान के नाम में भगवान का ध्यान नहीं होगा, कोई बोलता है भगवान जब करते रहो अपने आप ध्यान हो जाएगा। हम नाम स्मरण कर रहे हैं, तो नाम स्मरण क्या कर रहे हो? रामा, ये अक्षर का ध्यान, अरे रामा, ये अक्षर का ध्यान करने से तो भगवान का ध्यान तो होगा नहीं। हम राम लिख दिए, रामा, ये तो अक्षर का ध्यान है जी। राम मतलब नामी, नाम मतलब नामी, नाम जब करे मतलब भगवान को बुला रहे हैं हम, मतलब भगवान का छवि मेरे सामने आना चाहिए, तब वो नाम होगा। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, इसीलिए जैसे कैसे लेते रोज को,
भगवान का नाम जप रहे हो, हाँ जपो, कृष्ण कह रहे हो, हाँ जपते रहो जपते रहो जपते रहो जपते रहो जपते रहो, आगे बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि ऐसा अगर लोग कह देंगे कि यार इसे नाम जप करने से कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट भगवान का चिंतन करो, स्मरण करो, तो लोगों का श्रद्धा खत्म हो जाएगी और डायरेक्ट पहुंच भी नहीं पाएगा वो। इसीलिए संत लोग कह देते हैं कि कोई बात नहीं, तो बस ध्यान नहीं करना चाहते हो, नहीं चलो नाम जपो, कीर्तन करो। तो क्या है, हम खाली बैठे रहेंगे ध्यान करेंगे तो उब जाएंगे, इसलिए बोलता कीर्तन किया जाओ, नाम जप करो। कलयुग में जो भगवान का नाम है वो सर्वोपरि है। जितने भी दान है, यज्ञ है, व्रत है, एक तराजू में रख दो, भगवान का नाम एक पल्ले में रख दो, एक दूसरे पल्ले में वो रख दो। सोने के पहाड़ जो दान होता है आपका क्या बोलते हैं सो, प्रयागराज में कुंभ के मेले में, उसको एक जगह रख दो, जितने व्रत वहां रख दो, जितने पुण्य वहां रख दो, और एक में रख दो गोविंद, और नीचे हो जाएगा और वो सब ऊपर हो जाएगा। एक बोलो हरे राम, हे गोविंद श्री कृष्ण गोविंद मुरारे, हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोविंद गोपाला। वो करोड़ों जग के बराबर, एक नाम के बराबर करोड़ नहीं हो सकता हो। और कलयुग में खास करके, वैसे तो हर युग में भगवान का नाम है, लेकिन खास करके कलयुग में भगवान का नाम सबसे वजन है। और भगवान का नाम से भगवत प्राप्ति हो जाती है, केवल नाम से। ये नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। जिस दिन नाम में पूर्ण श्रद्धा हो जाएगा, उस क्षण उस जीव को रहा नहीं जाएगा। एक बार बोलेगा राधे तो रोमांच हो जाएगा शरीर में, एकदम गलगल होने लगेगा, आंसू बहने लगेगा, एकदम बेहोश हो जाएगा। कौन सा नाम लेना चाहिए महाराज जी? भगवान का जिस नाम में रुचि हो, जिसमें रुचि हो। फ्रीडम, भगवान ने स्वतंत्रता दे दी है। हमारे जिस रूप में तुमको रुचि हो रूप बनाओ, जिस नाम में रुचि हो नाम लो। अरे गधा गधा भी को, वो भी भगवान का नाम है। गधा भी, हाँ, का खा गा घा, वेद कहता है कम ब्रह्म खम ब्रह्म अकारो वासुदेव। का मैंने ब्रह्म, का से भी ब्रह्म होता है, खा से भी ब्रह्म होता है, सब भगवान का नाम है। भगवान का नाम में, भगवान का जब तक श्रद्धा उसमें ना हो, विश्वास ना हो, तब तक वो नाम नहीं है। तो भगवान का कोई भी नाम लो, लेकिन उसमें भावना भर दो कि ये सर्वशक्तिमान जो नाम ले रहे हैं वो वही भगवान है। तो कोई भी नाम लो, सपोर्टेड। यशोदा मैया का नाम बताते हैं उदाहरण से, वो कभी बोलते थे हरे राम हरे कृष्ण, ए कनुआ, कृष्ण जी को कनुआ बोलते थे, बलराम को बलुआ, ए बलुआ इधर आ, ए कनुआ इधर आ। कौन सा शास्त्र वेद में लिखा है कनुआ, बताइए? वो तो प्यार उसका है ना, भगवान प्यार देख रहे हैं कि हमको तुम कुछ भी बोलो, लकड़ी बोल दो, जंगल बोल दो, पत्थर बोल दो, कुछ भी बोल दो, सुअर बोल दो, बैल बोल दो, हाथी बोल दो, हम उससे मतलब तुमको नहीं है। मतलब हमको ये तुम कितना भाव मेरे में रखते हो तुम। तो तुम कोई भी नाम लो, फ्री हो, कोई भी जप करो फ्री हो, कोई भी रूप लो फ्री हो। लेकिन हमारा जो मन है इतना शैतान है कि एक जगह रुकता नहीं है, वो चेंज चाहता है, हमेशा बदलाव चाहता है, नया चीज चाहता है। तो इसीलिए खाली हम कीर्तन करते रहेंगे तो नाम नहीं होगा। तो थोड़ा भगवान का लीला का भी उसमें थोड़ा सुन लेते हैं कथा, कभी रूप का, कभी लीला का, कभी गुण का। भगवान ऐसे दयालु है, पूतना को देखो जहर पिलाया तो उसको अपने लोग दे दिया, तो उसका लीला भी सुनोगे, उसका रूप भी देखोगे, नया चीज से कीर्तन करोगे, नया लीला को देखोगे तो मन लगा रहेगा। मन लगाने का सब तरीके हैं। तो ये जो है भगवान का नाम रूप लीला गुण जितने हैं, वो सब जितने हैं वो सब बदल कर लेते रहना चाहिए। लेकिन एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगा कि आपको तमाम लेने की आवश्यकता नहीं है, एक ही नाम में आपको रुचि हो जाएगा, बस उसी को पकड़ लोगे। लेकिन पहले में नाम भी रहे, रूप भी रहे, गुण भी रहे, लीला रहे, सब बढ़िया। ठीक है, महाराज जी ने बड़ी कृपा की, आपके प्रश्नों के उत्तर महाराज जी ने बहुत सरल रूप में दिए हैं। और मिलते हैं हम भी ऐसे ही बच के छुपे हुए दिव्य संत दर्शन के साथ, सिर्फ संत यात्रा पर। और आप भी कमेंट में राधे राधे, जय श्री राम, जो भी आपके इष्ट देव हों उनको कमेंट में अवश्य लिखें। ठीक है महाराज जी, धन्यवाद, जय हो, जय हो।